साई पल्लवी काफी सालों से साउथ की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर और बेस्ट एक्ट्रेसेस में से एक रही हैं, जहां उन्होंने साउथ की तीनों इंडस्ट्री यानी कि बॉलीवुड, कॉलीवुड और टॉलीवुड में आइकॉनिक मूवीज दी और काफी सारे रोल्स भी करे। अपने करियर के अलावा भी ऑफ स्क्रीन इमेज को लेकर भी काफी क्लीन ही रही, जहां उनके पीयर्स एक्ट्रेसेस यानी दूसरी एक्ट्रेसेस की तरह किसी भी तरह के रूमर्स के अफेयर, दारू गुटखा के ऐड करने वाली कोई भी चीज सामने नहीं आई। लेकिन फिर उनके करियर में कुछ ही टाइम बाद उन्होंने कुछ ऐसी घटिया और स्टूपिड स्टेटमेंट्स देने स्टार्ट करी कि सडनली उन्हें दबा के ट्रोलिंग और बॉयकॉट का सामना करना पड़ा। जैसे कि एक बार उन्होंने इंडियन और पाक आर्मी को लेके कुछ ऐसा कहा जिससे सुन के सारे इंडियंस उन पे भड़क गए। నేను కొంచెం సేపు ముందు కూడా చెప్పిన పాకిస్తాన్లో ఉన్న వాళ్ళకి మన జవాన్స్ మన ఆర్మీ వాళ్ళందరూ వాళ్ళు అది టెర్రరిస్ట్ అని అనుకుంటారు. I'll be thinking twice before I speak my heart. इवन कश्मीर फाइल्स के रिलीज होने के बाद भी साई पल्लवी ने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी, जिसकी वजह से साई पल्लवी पहली साउथ एक्ट्रेस बनी जिसको पब्लिक ने बॉयकॉट किया। वरना यूजुअली बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को उस टाइम पे ट्रोल किया जा रहा था। एक टाइम पे हालत ऐसी हो गई कि लोगों ने साफ साफ कह दिया कि साई पल्लवी डजंट डिजर्व द रोल ऑफ माता सीता। अब देखो इन कंट्रोवर्सीज पर तो वीडियो में डिटेल में बात करेंगे ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे इन कंट्रोवर्सीज की वजह से आने वाले टाइम में साई पल्लवी के करियर के एल लगने वाले और कैसे साई पल्लवी की इन स्टेटमेंट्स की वजह से ही इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म रामायण ये भी मुश्किल में पड़ सकती है। और हम आपको साई पल्लवी की उस शॉकिंग डिसीजन के बारे में बताएंगे जिसकी वजह से साई पल्लवी ने इनडायरेक्टली दीपिका पादुकोण से भी पंगा ले लिया। तो ये सब कैसे, कब और क्यों शुरू हुआ, चलिए इस पे इत्मीनान से बात करते हैं। साई पल्लवी वाज बोर्न इन कोयम्बटूर, तमिलनाडु, और उन्होंने अपनी स्कूलिंग भी वहीं से करी। साई पल्लवी को हमेशा से डांस में बहुत इंटरेस्ट था और उन्हें हमेशा से कुछ डांसिंग से रिलेटेड करना ही था, इसलिए वो ट्रेन डांसर हुए बिना भी उस टाइम पे काफी सारे साउथ के रियलिटी शोज में पार्टिसिपेट करती है और उस टाइम के अराउंड वो कुछ मूवीज में जूनियर आर्टिस्ट की तरह काम भी करती है और उनके काफी सारे एडवर्टीजमेंट्स में मिलने लगती है। साई पल्लवी को उनका सबसे पहला ब्रेक प्रेम मूवी में डेब्यू के बाद मिलता है। अब साई पल्लवी ने पहले तो उस मूवी को रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि वो अभी भी कॉलेज में ही थी, लेकिन डायरेक्टर के काफी बार मनाने के बाद साई ने मूवी साइन कर ली और अपनी छुट्टियों में मूवी की शूटिंग कंप्लीट कर ली। मूवी रिलीज होते ही उनको मेन स्ट्रीम मीडिया से अटेंशन मिलने लग गई उनकी अच्छी एक्टिंग के लिए और उन्हें इस मूवी के लिए बेस्ट फीमेल डेब्यू एक्ट्रेसेस का अवार्ड भी मिला। और उसके बाद साई ने पीछे मुड़ के कभी देखा ही नहीं और उनकी आगे की मूवीज जैसे कि फिदा, काली और मारी, जिसमें उनका राउडी बेबी वाला फेमस सॉन्ग था, इन सब ने साई को साउथ की 4 में से 3 इंडस्ट्री यानी कि मलयालम, तमिल और तेलुगु रीजन्स में काफी पॉपुलर कर दिया। लेकिन हर एक्टर की तरह उनके करियर में भी अप्स एंड डाउन्स आने लगे थे, जैसे कि कोई मूवी फ्लॉप हो जाती तो कोई सेल्ड हो जाती या फिर कोई मूवी सालों तक आ ही नहीं पाते। लेकिन उनके कंसिस्टेंट अच्छे रोल्स और मूवीज ने उनकी इमेज को काफी अच्छा बना दिया था। पब्लिक उनको एक स्वीट और आइडल पर्सनैलिटी की तरह देखने लगी थी और ये इमेज को ज्यादा बूस्ट मिल गया जब उन्होंने फेयरनेस ब्रांड्स को प्रमोट करने से साफ साफ इनकार कर दिया, जबकि उस फेयरनेस ब्रांड ने उन्हें 2 करोड़ तक का ऑफर दिया। तो अगर उनकी कोई मूवी फ्लॉप हो जाती तो उन्हें ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं था। लेकिन उनके करियर में एक ऐसी मूवी भी आती है जिससे उनके करियर में कंट्रोवर्सीज का श्री गणेश होता है और वो मूवी होती है श्याम सिंह रॉय, जिस फिल्म में नानी लीड रोल में होते हैं। इस मूवी को हेट मिलने का मेन रीजन होता है इसमें एंटी हिंदू सेंटिमेंट, क्योंकि उसमें काफी सारे हिंदू ट्रेडिशंस जिनको गलत दिखाया जाता है और मूवी के साथ साथ एक्टर्स की भी ट्रोलिंग की जाती है, जिसमें साई पल्लवी भी आगी थी। और उसके बाद साई पल्लवी ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जिन्होंने उनकी साफ सुथरी इमेज पे दाग डालने का काम किया था। तो बात है जून 2022 की, जिस टाइम पे कश्मीर फाइल्स की वेव चल रही होती है और मूवी दबा के पैसा बना रही होती है। उस टाइम पे साई पल्लवी की तरफ से स्टेटमेंट आती है जहां उन्होंने कश्मीरी हिंदू के जेनोसाइड, जिसमें वो फिल्म बेस्ड थी, उसको मुस्लिम के बीफ ले जाने वाले वायलेंस से कंपेयर कर देती है। और उन्होंने कहा था कि while the exodus of Kashmiri Pandits were wrong, so is the cow vigilantism। और ये तो एक स्टेटमेंट है जो पहले सुनने में बहुत इग्नोरेंट और अननेसेसरी लगती है और दूसरा दोनों इंसिडेंट में जमीन आसमान का फर्क है, जिधर एक जगह 200 के करीब लोग मारे गए और लाखों लोगों को घर से निकाल दिया गया, वहीं दूसरी तरफ कुछ गिने चुने इंसिडेंट होंगे। इसके बाद साई पल्लवी की सोशल मीडिया पे अलग लेवल की ट्रोलिंग स्टार्ट हुई, यहाँ तक कि उनके फैंस ने भी उनका कुछ सपोर्ट नहीं करा। ट्रोलिंग इतनी ज्यादा हो गई कि साई को खुद सामने आके वापस स्टेटमेंट देनी पड़ी कि जो उन्होंने बोला है उसे गलत समझा जा रहा है, मुझे गलत समझ रहे हैं, आपको गलत फहमी हो रहे हैं। और वो दोनों इंसिडेंट्स के ट्रेजेडी को समझती है और इवन साई पल्लवी ये भी कहती है कि द कश्मीर फाइल्स देखने के बाद वो काउ लिंचिंग वाले इंसिडेंट की वजह से काफी दिनों तक ट्रॉमाइज्ड थी। After I watched the film The Kashmir Files, I had the opportunity to speak with the director, and this was 3 months ago. I remember telling him that I was disturbed seeing the plight of the people. और फिर वो ये भी कहती हैं कि वायलेंस चाहे किसी भी फॉर्म में हो, वो होता तो गलत ही है और रिलीजन के नाम पे वायलेंस करना तो बहुत बड़ा पाप है। साई पल्लवी की ये स्टेटमेंट देने के बाद अब सबको यही लगने लगता है कि एक बार गलत स्टेटमेंट तो सबसे निकल ही जाती है, लेकिन उससे कुछ ही महीनों बाद साई पल्लवी फिर से किए कराए पे पानी फेर देती है। इस बार वो शायद अपने करियर की सबसे स्टूपिड बात कर रही होती है जब वो बोलती है कि पाकिस्तानी आर्मी के लिए इंडियन आर्मी आतंकी है और दोनों साइड में कोई फर्क नहीं है। నేను కొంచెం సేపు ముందు కూడా చెప్పిన పాకిస్తాన్లో ఉన్న వాళ్ళకి మన జవాన్స్ మన ఆర్మీ వాళ్ళందరూ
వాళ్ళు అది టెర్రరిస్ట్ అని అనుకుంటారు, ఎందుకంటే మేము ఇక్కడ ఉన్నాము, మనని హార్మ్ చేస్తున్నారు. इसके बाद जो लोग पहले से भड़के हुए थे वो और ज्यादा भड़क जाते हैं और साई पल्लवी को प्रॉपर तरीके से बॉयकॉट चालू होता है. ये दोनों इंसिडेंट ने साई के करियर पे इतना बुरा इंपैक्ट डाला होता है कि जब उनकी मूवी अमारन आती है, जैसे तूने नाम सुना होगा कि उस टाइम पे उनकी ये 2 साल पुराने स्टेटमेंट को वापस सोशल मीडिया पे ला दिया गया था और उनका गंदे तरीके से बॉयकॉट किया जा रहा था. फिर भी ये मूवी ब्लॉकबस्टर चली जाती है, लेकिन साई पल्लवी को ये बात समझ में आ जाती है कि आगे से कभी भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी है. ऊपर से मीडिया से तो कम ही इंटरेक्शन रखनी है, लेकिन कंट्रोवर्सीज उनका पीछा नहीं छोड़ रही होती. पहले तो वो एक इवेंट में संदीप रेड्डी वांगा के साथ दिखती हैं और उसी इवेंट में संदीप और उनकी मूवी की तारीफ करते हुए दिखती हैं, जो किसी भी एक्ट्रेस के लिए करना बहुत ही रेयर चीज है. लेकिन साई पल्लवी के लिए बड़ी प्रॉब्लम एक दूसरी कंट्रोवर्सी होती है, जो कि होती है 2025 में. तो 2025 में जब साई और उनकी सिस्टर वेकेशन एंजॉय करने गई होती हैं, तो वहीं से उनकी कुछ फोटोज को लोगों ने ट्विटर पे एआई से बिकनी में डाल दिया होता है, जो कि वायरल हो जाता है और साई पल्लवी को सामने आके कहना पड़ता है कि वो फेक एआई जनरेटेड फोटोज थी. लेकिन ये बात सारे लोग समझ नहीं पाते और बहुत लोग उन फोटोज को देख के ऐसे बोलने लग जाते हैं कि साई पल्लवी सीता माँ के रोल के लिए इम्प्योर है, और यही चीज साई पल्लवी के लिए आगे जाके काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, जो मैं तुम्हें वीडियो में आगे बताता हूँ. अब तुम्हें तो पता ही होगा कि साई पल्लवी को सालों पहले से ही नई वाली रामायण मूवी में माता सीता के रोल के लिए कास्ट किया गया है. ये कास्टिंग लोगों के लिए एकदम परफेक्ट भी थी, लेकिन कुछ सालों पहले तक. लेकिन आज लोग उनको पूरी तरह से एक्सेप्ट कर भी लेते, लेकिन उनकी ऐसी स्टेटमेंट की वजह से काफी लोग अब उनको माता सीता के रोल के लिए नॉट फिट या इम्प्योर कंसिडर करने लगे. जबकि अगर इन कंट्रोवर्सीज को साइड में रखे तो वो काफी अच्छे एक्ट्रेस है और वो माता सीता के रोल के लिए आराम से टॉप 3 कैंडिडेट भी है. बट उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है उनकी वजह से बहुत लोग अब साई पल्लवी को रामायण से निकलवाना चाहते हैं. लेकिन असली प्रॉब्लम वाली बात साई पल्लवी के लिए रामायण के प्रमोशंस के टाइम पे हो सकती है, जब उनकी इन स्टेटमेंट्स को फिर से सोशल मीडिया पे वापस लाया जाएगा और उन्हें ट्रोल किया जाएगा. और जिन लोगों को इन चीजों के बारे में नहीं पता होगा उन्हें भी पता चल जाएगा. और ये कंट्रोवर्सी अगर लाल सिंह चड्ढा की तरह ऑन ग्राउंड पहुंच गई तो रामायण को एक बहुत बड़ा नुकसान होगा और उसी के साथ साथ साई पल्लवी को भी बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अगर ये मूवी फ्लॉप हुई तो वो इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं रामायण कुछ ऐसी ही प्रोजेक्ट है. आफ्टर ऑल इंडिया की सबसे बड़ी मूवी है इस टाइम पे. इन कंट्रोवर्सीज के अलावा भी साई पल्लवी रामायण के प्रमोशंस के टाइम पे जितना संभल के बात करे उतना ही अच्छा है, क्योंकि अगर वो वापस से कुछ उल्टा सीधा बोल देंगी तो वापस कंट्रोवर्सी हो जाएगी, और अगर कुछ पुरानी स्टेटमेंट से उल्टी बातें कह दी तो उनको दोगला भी कहा जाएगा. और मैं तुम्हें याद दिला दूं कि रामायण मूवी ग्लोबली प्रमोट होने वाली है, तो इस बार उनकी ट्रोलिंग सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उनकी खराब स्टेटमेंट बाहर भी पहुंचेगी, जिससे दुनिया भर में बहुत थू-थू होगी. लेकिन अगर साई पल्लवी माता सीता के रोल को अच्छे से प्ले करती हैं तो शायद लोगों का हेट लव में भी कन्वर्ट हो जाए. और यही नहीं, अगर लोगों को साई पल्लवी माता सीता के रोल में पसंद आ गई तो साई पल्लवी की इंडिया में गॉड लेवल इमेज हो जाएगी. बाकी रामायण के अलावा साई पल्लवी को कल्कि 2 में दीपिका के रिप्लेसमेंट की तरह भी ऑलमोस्ट कंफर्म कर लिया गया है, और साई पल्लवी ने रोल एक्सेप्ट भी करके इनडायरेक्टली दीपिका से पंगा ले लिया, क्योंकि जब तृप्ति डिमरी ने दीपिका को स्पिरिट में रिप्लेस किया था तो दीपिका की पीआर टीम उनके हाथ धो के पीछे पड़ गई थी. और अब जब साई पल्लवी कल्कि 2 में दीपिका को रिप्लेस करने वाली है तो हाई चांसेस है कि अब दीपिका की पीआर टीम नेक्स्ट टारगेट साई पल्लवी को लॉक करने वाली है. हाँ, तो दीपिका को साइड में रख के वापस वीडियो में आए तो देखो, साई पल्लवी को रामायण के साथ साथ कल्कि 2 में भी रोल मिल चुका है, तो उनकी चांदी ही चांदी है. बट अगर रामायण अगर गलती से भी डूब जाती है तो साई पल्लवी को कल्कि 2 के रोल से भी हाथ धोना पड़ सकता है, और उसके बाद शायद उनको तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से ही ऑफर आएंगे, क्योंकि वो काफी यूनिटी में रहते हैं, लेकिन इतने नेगेटिव नहीं होते, क्योंकि इन चीजों की एक पॉजिटिव साइड भी है. क्योंकि अगर रामायण हिट हुई तो कल्कि 2 में भी लोगों को उनका काम पसंद आया तो वो अनडाउटेडली इंडिया की टॉप एक्ट्रेसेस में से शुमार हो जाएंगी. और जैसे कि मैंने कहा कि साई पल्लवी पूरी तरह कंट्रोवर्सीज को अवॉइड करती है और अपनी पुरानी इमेज को वापस रिटेन कर लेती हैं, तो ये भी पॉसिबल होगा कि लोग उनको वापस से पूरी तरह एक्सेप्ट कर ले और रामायण चल जाएगी तो साई के पास ऑफर्स ही ऑफर्स होंगे बड़ी बड़ी मूवीज को, जो ने पैन इंडिया लेवल पे इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश कर देंगी. बट ये तो थे मेरे थॉट्स. बाकी आप लोगों की क्या राय है साई पल्लवी की उन स्टेटमेंट्स पर, और क्या उन स्टेटमेंट्स की वजह से सच में साई पल्लवी का करियर नेगेटिव वे में इंपैक्ट हो गया या कंट्रोवर्सी से साई पल्लवी को फायदा ही मिलेगा? और एक चीज, आप साई पल्लवी को रामायण में माता सीता के रोल के लिए देखने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, या फिर जो उनको बॉयकॉट करके रामायण मूवी में निकलवाने के फिराक में है? तो इन सब बातों का जवाब आप कमेंट सेक्शन में देना. बाकी फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव.